चलिए आज हम लोग, ठीक है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन छूट चुका था उसको आज हम पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रोमन सम्राट कौन था। ठीक है, यानी रोम साम्राज्य का जो रोमन साम्राज्य तीनों महाद्वीपों में, एशिया, यूरोप, अफ्रीका में फैला हुआ था, उस रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट या प्रथम शासक कौन था। ठीक है, तो इसका प्रथम शासक था अगस्टस। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था। ठीक है, जैसे कि रोमन साम्राज्य हम लोग क्या देखे थे कि साम्राज्य का विस्तार एशिया, यूरोप, अफ्रीका में हुआ था ना, लेकिन उत्तरी अमेरिका में इसका विस्तार नहीं हुआ था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। ठीक है, तो रोम में जो चांदी का सिक्का प्रचलित था, उस सिक्का को, ठीक है, दिनारियस के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया। ठीक है, यानी रोमन साम्राज्य जो इसमें ईसाई जो धर्म था, उस धर्म को राजधर्म घोषित किया गया था। ठीक है, तो उस राजधर्म को कौन सा रोमन सम्राट के द्वारा लागू किया गया था, तो कौन था। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला, ठीक है, सरकंडा पौधा क्या कहलाता था। ठीक है, तो उस समय वहां पौधा था ना, उस पौधा से क्या लिखा भी जाता, क्या कहलाता था, पेपाई रस कहलाता था। ठीक है, इस पौधा पर क्या होता था कि लोग, यानी हम लोग बोल सकते हैं इसके खाल के ऊपर वो लिखने का भी काम करते थे, जिस तरीके से आज हम लोग पेपर पर या किसी अन्य दीवार पर या अन्य किसी पर चीजों पर लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसके खाल को कबाड़ करके इसके ऊपर वो लिखने का काम करते थे। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था। अगस्टस का अन्य नाम क्या था, ऑक्टेवियन। ठीक है, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अगस्टस कब शासक बना, यानी जो अगस्टस था रोमन साम्राज्य का जो प्रथम सम्राट था, वो कब रोमन सम्राट के गद्दी पर, ठीक है, बैठा, तो कब बैठा था, 27 ईसा पूर्व में बैठा था। क्लियर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहा जाता है, प्रिंस पेट्स कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, ने अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाई थी। ठीक है, तो ये अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाई थी, ठीक है, कस्तुतुनिया में। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कि रोमन साम्राज्य में, ठीक है, गणतंत्र का काल क्या था। ठीक है, तो उस समय क्या था कि वहां पे शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, गणतंत्र, राजतंत्र और प्रजातंत्र। ठीक है, तो गणतंत्र का काल कब से कब था, तो 509 से बीसी यानी ईसा पूर्व से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक यानी बीसी तक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, संत अगस्टिन, ठीक है, किस नगर के विशाप थे। ठीक है, तो ये किस नगर के थे,
ठीक है, तो ये नगर के थे हिप्पो। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि रोमन समाज में किस तरह का परिवार प्रचलन में था या प्रचलित था। ठीक है, तो वहां पे क्या था कि परिवार जो प्रचलन में था दो प्रकार के था। ठीक है, एक था संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार वैसे परिवार को कहा जाता है जिसको हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोल सकते हैं, एक पीढ़ी दो पीढ़ी एक साथ में रह रहे हो। ठीक है, जैसे दादा दादी चाचा बुआ ये सब क्या एक साथ में रहे, उसी को क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार। और एकल परिवार वैसे परिवार को कहा जाता है कि जिसमें सिर्फ उसके माता पिता और उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, एकल परिवार। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 है। 13 में है एम्फोरा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो एम्फोरा किसको कहा जाता है, तो मटके या कंटेनर को कहा जाता है। ठीक है, तो मटके और कंटेनर में क्या ले जाते थे, वो मंदिरा को ले जाते थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है मेपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहा जाता था। ठीक है, मेपालिया जो है रोमन साम्राज्य में किसे कहा जाता था, किसको। ठीक है, तो ये कहा जाता था झोपड़ी को। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है इकावाइट्स क्या थे। ठीक है, तो इकावाइट्स क्या थे, तो ये जनरली इसको हम लोग अश्वरोही कहने का मतलब है कि जो सेना हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि उस समय सेना अश्वरोही का क्या काम था, रोमन साम्राज्य में अश्वरोही का मुख्य काम क्या था। ठीक है, ये डाक व्यवस्था का काम करते थे कि जब किसी साम्राज्य के ऊपर जब दूसरे लोगों के द्वारा जब आक्रमण किया जाता था, तो उस समय ये अश्वरोही सेना क्या करती थी कि राजा के पास सूचना पहुंचाने का काम करती थी, यही करती थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 16। तो 16 क्या है कि स्पेन पर, ठीक है, अरबों ने आक्रमण कब किया। ठीक है, तो स्पेन पर अरब का आक्रमण कब हुआ था। ठीक है, तो इसका आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में। ईस्वी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 17 है। तो 17 में क्या होगा, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि विश्व में जो क्रांति हुआ था उसे सबसे बड़ी क्रांति, यानी राजनीतिक क्रांति किसको कहा जाता है, तो इस्लाम के विस्तार को। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ था, तो उसके जन्म के बाद क्या हुआ कि इस्लाम धर्म का विस्तार काफी तेजी से होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 18 है। एटीन नंबर में क्या है, किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है। अगस्टस। अब अगस्टस क्या था कि रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक था। ये कब शासक बैठा था, तो 27 ईसा पूर्व में क्या हुआ, एक गद्दी में बैठा था और रोमन सम्राट का सबसे प्रथम शासक था। ठीक है, और इसी के शासन काल में क्या हुआ कि शांति के काल के नाम से जाना जाता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि पूरे सर अगस्टस के शासन काल में कहीं भी किसी प्रकार का दंगा नहीं हुआ था। पूरे क्षेत्र में क्या था कि शांति व्यवस्था कायम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है सीनेट में किसका बोलबाला था। ठीक है, वहां पे कितने प्रकार के लोग थे। ठीक है, तो जो सीनेट होता था उस सीनेट में किसका बोलबाला होता ज्यादातर, अभिजात वर्ग के लोग। क्योंकि उसमें कितने वर्ग के लोग थे, 3 वर्ग के लोग। एक पहला क्या था, फर्स्ट स्तर में जो सम्राट या फिर राजा होता था। दूसरे स्तर में कौन होता था, अभिजात वर्ग के लोग होते थे। और तीसरे स्तर में कौन होता था, सेना वर्ग के लोग होते थे। ठीक है, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था? ठीक है, तो ये कौन देखा था? कौन सा रोमन सम्राट था जो भारत के विजय का स्वप्न देखा था? वो था त्राजन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है? क्योंकि शताब्दी क्या होता है, शताब्दी जो होता है पूरा 100 वर्ष का होता है। ठीक है, तो पूरे शताब्दी में किसको कहा जाता है? तो ये पूर्ववर्ती साम्राज्य, क्योंकि रोमन साम्राज्य को जो काल विभाजन किया गया था दो भाग में, एक पूर्ववर्ती किया गया था, एक परवर्ती किया गया था। लेकिन जो प्रथम 3 शताब्दी का जो काल था, वो काल को किस नाम जाना जाता है? तो पूर्ववर्ती काल के नाम से जाना जाता है। क्लियर यहां तक? रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी से अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अभी बताए थे ना कि पहली से तीसरी तक क्या बोला जाता है? पूर्ववर्ती बोला जा रहा था। तो तीसरी यानी चौथी शताब्दी के अंत तक, यानी तीसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी के प्रारंभ तक, लास्ट तक उसको बोल सकते हैं या अंत तक बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता था? परवर्ती साम्राज्य बोला जाता था। तो इसका क्या होगा? तीसरा, यानी प्रारंभ से तीसरी शताब्दी तक क्या बोला जाता है? पूर्ववर्ती, और चौथी शताब्दी के अंत तक परवर्ती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 23 है। तो 23 में क्या है? ईरान में सासनी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो ईरान में सासनी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 226 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 24 नंबर है। ठीक है, तो 24 में क्या होगा कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की जो मुख्यतः जो राज भाषा थी और कौन सी भाषा थी? लैटिन भाषा थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 25, जूलियस सीजर की दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो सबसे पहले दत्तक पुत्र होता क्या है, बताइए? दत्तक पुत्र क्या होता है? दत्तक पुत्र वैसे पुत्र को कहा जाता है कि जब किसी राजा का अपना पुत्र नहीं होता था तो किसी दूसरे को पुत्र को अपना पुत्र मानकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना देता था। ठीक है, या गोद लेता था, किसी दूसरे को पुत्र को गोद लेकर के अपना पुत्र मान लेता, उसी को दत्तक पुत्र बोला जाता था। ठीक है, तो जूलियस सीजर का अपना पुत्र नहीं था, तो वो क्या किया? दूसरे को पुत्र को ले लिया। ठीक है, और उसे अपना पुत्र का क्या होता, उसका नाम क्या था? यही पूछ रहा है ना कि जूलियस सीजर का एक दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो उसका नाम था क्या? ऑक्टेवियन। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 26, रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? अब देखिए यहां पे कि रोमन साम्राज्य में उस समय क्या था कि लोग पूजा करते होंगे। ठीक है, पूजा का प्रचलन था। तो आकाशवासी बोल सकते हैं या फिर आकाश में कौन सी देवता की पूजा या आराधना की जाती थी? ठीक है, तो वो किया जाता था जुपिटर का। आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए अलग अलग धर्म के लोग थे। ठीक है, तो उस धर्म में क्या होता है कि यहूदी एक धर्म था। ठीक है, जैसे कि अलग अलग धर्म था, तो यहूदी धर्म के जो संस्थापक कौन थे? कौन थे? इसका धर्म के संस्थापक कौन थे? मूसा। ठीक है, आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन था? नीरो था। यही इसी में था ना कि नीरो शासक जो पूरा रोम चल रहा था, नीरो शासक क्या कर रहा था? बांसुरी बजा रहा था, बताए थे।
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29, अगस्त माह किस शासक के नाम पर पड़ा? बताइए। आज हम लोग जिस अगस्त माह की बात करते हैं, इस अगस्त माह किस शासक के नाम पर पड़ा? तो अगस्टस जो रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक था, उसके नाम पर क्या इसका नाम पड़ा? अगस्त पड़ा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 30, जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर पड़ा? बोलिए। जूलियस सीजर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 31, कि रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? रोमन साम्राज्य का हृदय जो है वो भूमध्य सागर को कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 32, स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो स्पेन जो था वो मुख्यतः जैतून का तेल के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना था? ठीक है, ये बना था 4वीं शताब्दी से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या है, यहूर माजदा कौन था? ठीक है, तो यहूर माजदा क्या था? एक तरह से ये देवता थे। ठीक है, इसकी क्या वहां यानी रोमन साम्राज्य में पूजा आराधना की जाती थी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? ठीक है, तो ये जो सेना थी वो फारस राज्य की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी? 4.5 ग्राम। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 37, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? पांडुलिपि क्या है? तो पांडुलिपि जो है वो हाथ से लिखी गई पुस्तक को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, हा? क्या बोलती? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? सिकंदर जो था वो कहां का शासक था? मकदूनिया का शासक था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में प्रमुख खिलाड़ी कौन था? ठीक है, तो वहां क्या था कि अभिजात वर्ग के लोग थे, क्योंकि रोमन साम्राज्य मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था, राजा, सम्राट, अभिजात वर्ग और तीसरा क्या था? सेना वर्ग के लोग। ठीक है, जो राजा के सबसे नजदीकी या करीबी जो हुआ करते थे वो अभिजात वर्ग के लोग होते थे। ठीक है, जिसके कारण रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में अभिजात वर्ग के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन सा वर्ग शामिल था? ठीक है, तो सीनेट में कौन सा वर्ग शामिल था? ठीक है, तो अभिजात वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग और जमींदार वर्ग के लोग। ठीक है, ये तीनों, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 41, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो जो रोम था वो किस नदी किनारे बसा हुआ था? तो टाई बर नदी किनारे बसा हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, क्लियोपेट्रा, ठीक है, किस वंश की राजकुमारी थी? ये जी मुख्यतः थी किस वंश की थी? ये थी टालमी। एक क्या था? एक वंश था जिस वंश की थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? गेलन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, वाई जेंटिन, ठीक है, शहर का वर्तमान नाम क्या है? तो इस शहर का वर्तमान नाम है इस्तानबुल, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, कोलोसियम क्या है? तो कोलोसियम जो है क्या है? एक अखाड़े का नाम है, ठीक है, जिस अखाड़े पर लोग आकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम या अनेक प्रकार का नृत्य या अनेक प्रकार के कार्यक्रम को करते थे, ठीक है। रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह था? ठीक है, तो कौन था? सहारा रेगिस्तान था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 47 का क्या होगा? सम्राट, यहां लिखा हुआ त्राजन का शासन काल क्या था? ठीक है, तो इसका शासन काल था 113 से 117 ईस्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, इटली की कुल आबादी 75 लाख से, ठीक है, दासों की संख्या कितनी थी? तो इसकी दासों संख्या कितना थी? 30 लाख, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना क्वेश्चन था ये? 48 था ना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? सार्वजनिक स्नान, ठीक है। तो सार्वजनिक स्नान लोग कब करते थे? कि जब वहां पर, ठीक है, अन्य प्रकार की जब किसी प्रकार का अनुष्ठान या यज्ञ करते थे तो उस समय लोग वहां पे जाकर क्या करते थे? सार्वजनिक स्नान करते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था? ठीक है, तो कौन सा? सार्लेमैन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका संबंध जो था वो किस साम्राज्य से था? तो रोमन साम्राज्य से था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्लियर यहां तक? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। देखिए क्या था, अगस्टस कौन था? तो अगस्टस क्या था? कि रोम साम्राज्य का प्रथम शासक था, ठीक है, जो 27 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य की गद्दी पे बैठा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन क्या है? कि रोम गणतंत्र में वास्तविक सत्ता किसमें निहित थी? यानी रोम का जो शासक सत्ता का जो काम करता था वो किसके हाथों में निहित थे? तो मुख्यतः क्या था? सीनेट के हाथों में निहित थी। हम लोग एक शब्द में इसको क्या दे सकते हैं? आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? कि रोमन गणतंत्र की अवधि क्या थी? तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की जो अवधि थी वो कब से कब तक मानी जाती है? तो 509 ईसा पूर्व से, ठीक है, 27 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रोम में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? ठीक है, तो रोम में गृह युद्ध जो आरंभ हुआ था वो 66 ईसा पूर्व में, सॉरी, ईस्वी में क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। अब गृह युद्ध क्या होता है? कि आपस में लोग अपनी साम्राज्य, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लोग आपस में किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सीमा के अंदर रहने वाले लोग एक दूसरे को मारने लगे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? गृह युद्ध बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है,
रोम वासियों के प्रमुख देवी देवताओं के नाम बताइए। ठीक है, तो उसमें क्या थे? जूनो, जुपिटर, मिनार्व, मार्स आदि क्या थे कि रोमन साम्राज्य के प्रमुख देवी और देवता थे। ठीक है, जिनकी पूजा और आराधना की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि रोमन साम्राज्य कंस्टेंटाइन ने स्वर्ण सिक्के चलाए, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सॉलिडिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रैंक फ्रैंकिनसेंस। ठीक है, से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो फ्रैंकिनसेंस जो था वो क्या था? सुगंधित रोल को, ठीक है, क्या कहा जाता था? फ्रैंकिनसेंस के नाम से जाना जाता था। इसका जो जनरली इसका उपयोग किया जाता था वो धूप बनाने में, अगरबत्ती बनाने में या फिर इत्र बनाने में इसका जो था उपयोग किया जाता था। इत्र होता है एक तरह से सेंट होता है, जिस तरीके से सेंट मारते हैं उस तरीके से इत्र होता है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? ऋतु, तो देखिए ऋतु प्रवास से तात्पर्य है कि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़, बकरियां तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में ग्वालों मतलब, ठीक है, तथा चारवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन, यानी कह सकते हैं कि जब अलग अलग समय में ऋतु परिवर्तन, जैसे शीत ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु होती है ना, तो जब अलग अलग मौसम में ऋतु परिवर्तन होता है तो उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? अपने आप में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो जो चारवाहे लोग हुआ करते थे, जो जानवर मवेशियों को चराते थे, वो ऋतु के अनुसार क्या होते थे कि अपने मवेशियों को चराने के लिए स्थान परिवर्तन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कोलोसियम, ठीक है, क्या था? ठीक है, तो जहां तलवार चलाने के लिए निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे, उस स्थान को कोलासियम कहा जाता था। ठीक है, आने कहने का मतलब है कि वैसे स्थान जहां पर मुख्यतः जंगली जानवर के साथ वो योद्धा युद्ध करने जाते थे, उससे पहले प्रशिक्षण देना पड़ता था। ठीक है, तलवार चलाने के लिए कैसे योद्धा से लड़ सके, उसके मुकाबला कर सके। ठीक है, तो उस स्थल को क्या कहा जाता था? कोलासियम के नाम से जाना जाता था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, रोमन साम्राज्य में एकाशम से क्या तात्पर्य था? ठीक है, तो इसका तात्पर्य एक बड़ा चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु यहां रोमन समाज में विविधता की कमी थी। विविधता कहने का मतलब कि अलग अलग वहां पे धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग नहीं पाए जाते थे, कुछ ही लोग संस्कृति के लोग वहां पे निवास करते थे या फिर पाए जाते थे। ठीक है, क्लियर? चलिए ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम क्या होगा? एमसीक्यू होगा। ठीक है, तो इसका कोई जरूरत हम लोग की नहीं है ना।